हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 25 जून के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बता दूं कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। यहाँ पर ग्रामर और ट्रांसलेशन का बैच अभी अवेलेबल है। आगे जो भी बैचेज आएंगे वो इसी एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे। तो ग्रामर का बैच 0 to एडवांस लेवल की ग्रामर आपको सीखनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप बाई कर सकते हैं। ट्रांसलेशन वाला बैच जहाँ पे आप सीखते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्जाम्स के लिए भी और आपके अंडरस्टैंडिंग बूस्ट करने के लिए भी। एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश, जो एडिटोरियल वाले बैचेज हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें सीधा प्ले स्टोर से जाकर। यहाँ आपको एडिटोरियल का बैच मिलता है जो हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं। 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं यहाँ, दोनों का PDF मिलता है। एक एडिटोरियल जो YouTube पर मिलता है वही एडिटोरियल यहाँ पर आपको जल्दी मिल जाता है विद PDF। एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच है। जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको यहाँ पर मिलेंगे वो सब के सब न्यूज़पेपर से बनाकर ही आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोकैब स्टार्ट करेंगे। वोकैब देखकर, ताकि हमें पता लगे कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो आज के एडिटोरियल में ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं। अवर्ट पहला शब्द, अवॉइड या प्रिवेंट इसे कहा जाता है, टालना या रोकना, अवॉइड या प्रिवेंट। दूसरा है डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब वीकनिंग, एग्जॉस्टिंग ये सब है। कमज़ोर पड़ता हुआ, फीका पड़ता हुआ, ये होता है डिबिलिटेटिंग। फिर है एंग्विश। एंग्विश का मतलब पेन या एग्नी है, पीड़ा या कष्ट को बोलते हैं एंग्विश। पीड़ा या कष्ट, पेन या एग्नी। फिर है ओवररन। ओवररन एक वर्ब है, इसका मतलब टू स्प्रेड ऑल ओवर एन एरिया इन ग्रेट नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में किसी क्षेत्र में फैल जाना। ठीक है, ओवररन। एप्रहेंशन जो कि एक नाउन है, इसका मतलब फियर या वरी है, डर या चिंता को बोलते हैं। मॉफ वर्ब है, इसका मतलब चेंज या टर्न इनटू है, बदलना है। मॉफ के साथ में भी अगर वर्ब लगेगी तो प्रिपोजिशन लगेगा तो इनटू लग जाएगा। मॉडिकम नाउन है, इसका मतलब लिटिल बिट या स्मॉल अमाउंट को बोलते हैं। थोड़े मात्रा को, थोड़े चीज़ों को बोलते हैं मॉडिकम। एट्रीब्यूट एक वर्ब है, ये आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मिलेगा वर्ड। एस्क्राइब, असाइन, क्रेडिट श्रेय देना, किसी को किसी काम के लिए ठहराना कि भी इसके कारण ये काम हुआ है, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट के बारे में खास बात ये है कि इसमें टू लगता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल सेंटेंस में देख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का ट्यूटोरियल, स्टॉपिंग द सर्ज ऑन अनलॉक एंड द नेक्स्ट कोविड-19 वेव। स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं, उनका आंसर दे देता हूं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा एडिटोरियल आप पढ़ाएंगे, वो हमें कैसे पता लगेगा। तो आप समझ नहीं पाए शायद कि मैं जो YouTube पर जल्दी अपलोड हो जाता है, ये मीन्स आपको ये मिलता तो है शाम को 5 बजे, लेकिन इसका प्रीमियर मैं मॉर्निंग में ही लगा देता हूं। तो वहां पे आप टाइटल देखा करें इसका, और टाइटल के एंड में जाएंगे तो उसका टाइटल दे रखा होता है। मैं शुरुआत में लिखता हूं कि द हिंदू एडिटोरियल है, इस डेट का है, और ये एडिटोरियल है, वो लास्ट में आपको टाइटल इसका मिल जाएगा। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो स्टॉपिंग द सर्ज नाम से आज का एडिटोरियल है, ये आपको मैंने लिखकर दिया हुआ है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप पॉलिटिकल आर्टिकल उठाते हैं, इकोनॉमी वाले आर्टिकल नहीं उठाते हैं। तो आप रेगुलर नहीं है इसलिए शायद ऐसा कह रहे हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर होते तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मैं जनरली जो इकोनॉमी वाले आर्टिकल हैं, फाइनेंशियल आर्टिकल हैं, वही डिस्कस करता हूं। लेकिन अगर न्यूज़पेपर में जो साइड के 2 एडिटोरियल्स अगर बिजनेस का नहीं आएगा तो फिर हमें मजबूरीवश उन्हीं को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एडिटोरियल अगर पॉलिटिकल हो गया तो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं, इससे थोड़ा ना कोई सिलेक्शन होता है। भाई इंग्लिश सीखने के लिए बैठे हो या केवल बिजनेस एडिटोरियल पढ़ने बैठे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, है ना। आपको ये चीज़ समझनी है कि आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एडिटोरियल कोई सा भी हो, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को होता है। टेक्स्ट ही तो है अल्टीमेटली, तो इतने वहम रखने की आवश्यकता नहीं है, सब सीख जाएंगे आप। एक और बता दूं मैं आपको कि आप लोग कमेंट करते हैं, समरी लिखते हैं, और नहीं लिखते हैं तो लिखना स्टार्ट करें। जो भी मैंने पढ़ाया है, अगर आप राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने समराइज किया है, हो सकता है कि आपके समरी सेक्शन को मैं किसी वीडियो में लेकर आऊं और बताऊं कि आपने ये गलतियां वहां पे की हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक जो भी एक वर्क आपने किया है वो चेक मैं कर दूं, तो आप ये काम रेगुलर करें। जैसे मैंने कल एक सेशन अपलोड किया था नाइट में, उसमें मैंने अनीश कुमार, एक स्टूडेंट जो कि रेगुलर समरी लिखते हैं, उनकी एक समरी उठाई थी और उसको मैंने बताया था किस प्रकार से उनको इंप्रूव करना चाहिए। वैसे ही आप भी समरी लिखते जाएं, आपका भी नंबर वहाँ पे आ जाएगा।
तो हर संभव प्रयास यही है कि बस ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो इंग्लिश को लेकर, आप इंग्लिश को आसान मतलब बनाने की मेरी कोशिश है। इंग्लिश आसान आपको लगने लग जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा और ज़रूर से दूसरों की भी हेल्प करें। और वो हेल्प ऐसे हो सकती है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी कांटेक्ट में आएँ और वो भी जानें कि इंग्लिश इतनी आसान भी हो सकती है। और न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो सब कुछ एक साथ सीख जाते हैं, ट्रांसलेशन भी सीख जाते हैं, आप वोकैब भी सीखते हैं, ग्रामर भी सीखते हैं, तो सब कुछ एक साथ है, ऑल इन वन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। स्टॉपिंग द सर्ज। सर्ज जो शब्द है इनका मतलब इंक्रीज है, ग्रोथ है, इंक्रीज या ग्रोथ को बोलते हैं। तो ये कह रहा है स्टॉपिंग द सर्ज का मतलब हो गया कि भी रोकना, किसको? बढ़ोतरी को। बढ़ोतरी किसकी? जो ये इन्फेक्शन की बात हम कर रहे हैं, कोविड-19 केसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें बढ़ोतरी को रोकना। किस बारे में एडिटोरियल है? तो ये कॉलन लगा के बता रहा है ऑन अनलॉक एंड द नेक्स्ट कोविड-19 वेव। तो ये अनलॉक के बारे में है कि अब धीरे धीरे सब कुछ खुलना स्टार्ट हो गया है। और अगले कोविड-19 लहर के बारे में है कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ जाएगी। कुछ कह रहे हैं कि भी डेल्टा वेरिएंट है उसके कारण तीसरी लहर आएगी। आईसीएमआर कह रहा है कि कहीं ऐसा जरूरी नहीं है, डेल्टा वेरिएंट ही लेकर आएगा। अगर आप कॉशियस नहीं रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, मास्क नहीं पहना, तो भी तीसरी लहर आ सकती है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। तो यहाँ लिख रखा है गवर्नमेंट शुड अनलॉक यूजिंग गुड एविडेंस ऑन हाउ टू अवॉइड अनदर कोविड-19 वेव। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, शुड अनलॉक इसकी वर्ब है। शुड जहां होता है तो वहां पे सजेशन या एडवाइस हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट्स को अनलॉक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यूजिंग, यूज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गुड एविडेंस, अच्छे प्रमाण। एविडेंस एक ऐसी नाउन है जो प्लूरल नहीं बनेगी, मीन्स ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको एविडेंसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रमाण अगर आपके पास हैं तो उनका यूज करते हुए आपको अनलॉक करना चाहिए। और प्रमाण किस बारे में? कि ऑन हाउ टू अवॉइड अनदर कोविड-19 वेव, की कैसे, अवॉइड का मतलब टालना है, देखा था हमने, अवॉइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, कि कैसे प्रिवेंट करना है, कि कैसे एक और कोविड-19 वेव को टाला जाए। अभी देखो अनदर लगाया, अब यहां द अदर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक और ही लहर आ सकती है, बाकी लहर आएगी नहीं। संभावना तो है ही ना कि लहर और भी आ सकती है। फर्स्ट लहर आई, फिर सेकंड वेव आई, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, ऐसा संभावना तो है ही। तो इसलिए अनदर, अगर आपकी संभावना नहीं है जैसे एक लहर आई फिर एक और आएगी बस, तो फिर आप द अदर का प्रयोग कर सकते थे। तो गवर्नमेंट्स की वर्ब शुड अनलॉक हो गई, तो गवर्नमेंट को अच्छे प्रमाण का यूज करते हुए अनलॉक करना चाहिए। प्रमाण किस बारे में? कि कैसे आप कोविड-19 वेव को कंट्रोल करेंगे, अवॉइड करेंगे, टालेंगे। अगर आपको ये पता है तो आप अनलॉक कर दो, कोई खास बात नहीं है। आफ्टर अ डिबिलिटेटिंग सेकेंड वेव, डिबिलिटेटिंग का मतलब वीकनिंग होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, कमजोर पड़ता हुआ होता है, एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि भाई दूसरी लहर जो कोविड-19 है उसके बारे में कहा है कमजोर पड़ती हुई लहर है। तो जो कमजोर पड़ती हुई दूसरी लहर है कोविड-19 की, उसके बाद कैश स्ट्रैप्ड स्टेट। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब जिनका पैसा खत्म हो गया है, जो आर्थिक हालात अभी खराब बने हुए हैं, वो है कैश स्ट्रैप्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के नंबर कैश नहीं रहा है। हैव रेस्पॉन्डेड टू, रेस्पॉन्ड में टू लगता है, इन्होंने रेस्पॉन्ड किया है किसको लेकर? फॉलिंग केसेज, जो घटते हुए केसेज हैं, गिरते हुए केसेज हैं, उनको लेकर। और कैसे रेस्पॉन्ड किया है? विद द स्विफ्ट अनलॉक प्रोग्राम। इनको भी पैसा खत्म हो गया, अब पैसा कैसे आए? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फिर से रिवाइव हो तभी तो आए। तो इन्होंने बहुत जल्दी अनलॉक प्रोग्राम के साथ इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, अधिकांश जिलों के अंदर बहुत जल्दी से अनलॉक प्रोग्राम को लेकर इन्होंने रेस्पॉन्ड किया है कि फटाफट अनलॉक करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ तक एक सेंटेंस पूरा होता है आपका। इस सेंटेंस में क्या कहा गया? बहुत सामान्य सी बात की गई है कि कोविड-19 दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है। अब इसके बाद वो राज्य सरकारें जिनके पास पैसा खत्म हो गया है, पैसा नहीं रहा है, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है फॉलिंग केसेस को लेकर, कि गिरते हुए केसेस हैं, घटते हुए केसेस हैं। केसेस यहाँ पे नाउन है, फॉलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो इसको लेकर रेस्पॉन्ड किया है कैसे? विद अ स्विफ्ट अनलॉक प्रोग्राम। ऐसे किया है कि बहुत जल्दी से अनलॉक प्रोग्राम, बहुत ही स्विफ्ट अनलॉक प्रोग्राम इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है, जल्दी जल्दी सब चीज़ें खोलना शुरू कर दिया है इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, अधिकांश जिलों में। मोस्ट यहाँ पे है वो ऑलमोस्ट के मीनिंग में है, इस कारण से इससे पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है। तो मोस्ट का मतलब जब अधिकांश होता है तो इससे पहले डिटर्मिनर नहीं लगाते हैं। सम स्टेट्स हैड ऑप्टेड, ऑप्ट का मतलब है सेलेक्ट करना, चुनना। कोई भी चीज़ अगर आपने मार्ग चुना है उसके लिए ऑप्ट यूज कर सकते हैं। तो कुछ राज्य हैं उन्होंने क्या ऑप्ट किया है? टू ओपन द फ्लड गेट्स। फ्लड गेट का मतलब होता है आप जैसे बाढ़ आने के समय
फ्लड गेट्स बने होते हैं, उनको अगर आप ओपन कर लेते हैं तो बाढ़ का पानी जो है वहाँ से रिलीज हो सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में वो पानी निकलता है। तो यही कहना चाह रहा है कि कुछ राज्यों ने यहाँ पे ऑप्ट किया है कि वो फ्लड गेट्स ओपन करें, कि लॉकडाउन लगा हुआ था, जैसे ही अनलॉक करें और उन गतिविधियों को अनलॉक करें कि एक साथ में लोग आए बहुत सारे, तो ये फ्लड गेट है। अलाउइंग मतलब अलाउ करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डाइन इन रेस्टोरेंट, डाइन इन रेस्टोरेंट्स, देखो वैसे डाइन इन का मतलब होता है घर पे खाना खाना, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं बाहर जाकर तो उसको बोलते हैं डाइन आउट, लेकिन ये डाइन इन रेस्टोरेंट्स है तो ये वो रेस्टोरेंट्स हुए जहां पर आप बैठकर खाना खाते हैं, वहां से भोजन को टेक अवे नहीं कर सकते, समझ रहे हो। डाइन इन का मतलब घर पे खाना खाना होता है, और अगर डाइन इन रेस्टोरेंट है तो ये वो रेस्टोरेंट है जहां पर बैठकर ही खाना खाया जाता है, वहां से आप ऐसा नहीं कि पैक करवा के खाना घर पे लेकर आ जाओगे, तो ये डाइन इन रेस्टोरेंट्स है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अलाउ करते हुए इन रेस्टोरेंट्स को, जिम्नेशिया मतलब जिम को, अधिकांश दुकानों को, रिलीजियस सेंटर्स को, इन एरियाज उन क्षेत्रों में विद लो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स, जहां पर कम पॉजिटिविटी रेट मतलब कम मतलब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम आ रही है, कि टेस्ट हुआ और 100 में से कोई गिने चुने लोगों को ही कोविड आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हो कोरोना वायरस को लेकर, ठीक है। फिर समझिए, तो आसान है, एडिटोरियल, ज़्यादा वर्ड्स थे ही नहीं, पता ही था आपको, वो कैब अगर ज़्यादा नहीं है इसका मतलब ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है। तो कुछ स्टेट्स ने यहाँ पे ऑप्ट किया है फ्लड गेट्स को ओपन करना, मतलब एक साथ में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बुलाना, मार्केट में तय कर दिया। कैसे कर दिया, डाइनिंग रेस्टोरेंट इन्होंने खोल दिया, जिम्नेशिया खोल दिया, अधिकांश दुकानें और रिलीजियस सेंटर्स खोल दिए उन क्षेत्रों में जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स कम हैं कोरोना वायरस की। लॉकडाउन वेरी सिटीजन्स, वेरी का मतलब टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, टायर्ड एग्जॉस्टेड थके हुए, ठीक है। तो कह रहा है कि लॉकडाउन वेरी सिटीजन्स, लॉकडाउन से थके हुए जो नागरिक हैं, ऑन देयर पार्ट मतलब उनकी ही बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से, हैव ग्रीटेड इन्होंने अभिवादन किया है, द रीओपनिंग ये फिर से जो खोला गया है, विद रोड ट्रिप्स, और कैसे अभिवादन किया है, ये रोड ट्रिप करने लग गए हैं, टूरिस्ट सेंटर पहुंचने लग गए हैं। इवन ट्रैवलिंग अक्रॉस इंटर स्टेट बॉर्डर्स, यहाँ तक कि वो ट्रैवल कर रहे हैं इंटर स्टेट बॉर्डर। देखो इंटर और इंट्रा में फर्क है, इंट्रा कर दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा विद इन, कि एक स्टेट है उसी की बॉर्डर के भीतर भीतर। इंटर का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बॉर्डर, जैसे मान लो राजस्थान के निवासी हैं और वो जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, तो वो इंटर स्टेट बॉर्डर्स को पार करने लग गए हैं, यहाँ की ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो कह रहा है लॉकडाउन जो थके हुए जो सिटीजन्स है, लॉकडाउन के कारण फ्रस्ट्रेट हो गए, काफ़ी दिनों से घर में हैं, और होता है ना कि काफ़ी दिनों से आप कोई चीज़ को रोकते हो तो ऐसा लगता है कि बस जैसे ही खुलेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वैसा ही हुआ कि थके हुए लोग हैं और उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ का अभिवादन किया, ग्रीट किया, सरकार के फैसलों का स्वागत किया, और कैसे किया कि वो जैसे ही खुला वैसे ही वो टूरिस्ट सेंटर पहुँचने लग गए, और यहाँ तक कि उन्होंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ट्रैवल करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। कंसीडरिंग ये कंसीडर करते हुए, ये बात मानते हुए, कंसीडरिंग का मतलब है इस बात को विचार करते हुए, दैट द कंट्री हैज गॉन थ्रू, क्योंकि देश जो है वो गुजरा है, गो थ्रू क्या मतलब इससे गुजरा है, अंडरगो किया है, वीक्स ऑफ एंग्विश, एंग्विश का मतलब एग्नी था, है ना, मतलब पीड़ा या कष्ट को बोलते हैं, सफरिंग को बोलते हैं, कि देश काफी सप्ताह तक एंग्विश में रहा, पीड़ा में रहा। व्हेन डेथ एंड मिजरी टच द लाइव्स ऑफ मिलियंस, जब मृत्यु ने और कष्ट ने टच द लाइव्स ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों के जीवन को टच किया, काफी लोग प्रभावित हुए इससे। फिर से देखिएगा, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, दिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज इसकी लिंकिंग वर्ब है, और नॉट है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है। इज का कॉम्प्लीमेंट है, ये जब लिंकिंग वर्ब आती है तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये अचंभित करने वाली बात नहीं है, इसको कंसीडर करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट कंजंक्शन है। द कंट्री सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हैड गॉन हो गई, तो हैड गॉन थ्रू, गो थ्रू यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब पास, गुजरना, अंडरगो करना, ये सब मीनिंग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश जो है वो गुजरा है काफी सप्ताह तक पीड़ा और कष्ट में, जब लाखों लोगों के मिलियंस ऑफ लाइव्स को टच किया डेथ और मिजरी ने, डेथ मृत्यु, मिजरी कष्ट। द डेशा वू मूवमेंट, इसको डेशा वू बोलते हैं। डेशा वू का मतलब होता है ऐसा एक मोमेंट जो आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया है। तो देखो ये कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस हो गया जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, उस समय भी कुछ ऐसी ही कहानी थी, वैसा ही फिर से देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आए कि आप ऐसी चीज पहले भी फील कर चुके हैं, तो इसका मतलब वो डेशा वू मूवमेंट है आपके लिए, ठीक है। तो कह रहा है डेशा वू मूवमेंट वरिंगली सिमिलर टू द मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म फॉलोइंग द फर्स्ट वेव। मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म का मतलब, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावाद होता है, मिसप्लेस्ड का मतलब
आपने झूठी आशा पाल रखी है, गलत आशा पाल रखी है, उसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म नाउन है, मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव है। सिमिलर के साथ में टू लगता है, ठीक है। तो डेशा वो मोमेंट वरिंगली सिमिलर टू, मतलब चिंताजनक रूप से ये वैसा ही है जैसा कि मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म था किसके बाद, फर्स्ट वेव के बाद। फॉलोइंग का मतलब आफ्टर है। तो पहली लहर आई थी, फिर आपने एक प्रकार की आशा पाल ली थी, वैसा ही यहाँ पे डेशा वो मोमेंट देखने को मिला है। इज अ टाइम फॉर कॉशन, ये जो डेशा वो मोमेंट है ये एक समय है। कैसा समय है? कॉशन का समय है, सावधानी का समय है। एंड टू अवॉइड द मिस स्टेप्स, और कैसा समय है? मिस स्टेप्स को अवॉइड करने का। मिस स्टेप्स का मतलब क्या होता है? मिस स्टेप्स, गलत कदम उठाना, ठीक है, उनको अवॉइड करने का समय है। दैट प्रोड्यूस द डेडली सेकेंड वेव, और मिस स्टेप्स के बारे में कह रहा है कि ये वो गलत कदम ही तो थे जिन्होंने घातक दूसरी लहर को प्रोड्यूस किया था। दूसरी लहर क्यों आई थी? क्योंकि हम सावधानी घट गई थी और मतलब बिल्कुल लापरवाह हो चले थे, इस कारण दूसरी लहर आई। तो यहाँ पे दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, मिस स्टेप्स को देखकर है, इसकी वह फिर प्रोड्यूस्ड है। डेडली का मतलब फैटल है, जानलेवा है। यहाँ तक हम फिर पढ़ेंगे। जो डेशा वू मोमेंट है जो चिंताजनक रूप से वैसा ही है जैसा कि पिछली लहर के बाद में पहली लहर आई थी, उसके बाद जो हमने एक आशा पाल ली थी कि सब ये कोरोना चला गया, ये एक हमारा आशावाद था और गलत था। तो ये डेशा वू मूवमेंट जो है, फिर से देखो इसकी वर्ब इज है, ये अब समय है कि भाई अब हमारे को पता लग गया कि ये वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ था, तो अब हमारे को पता लग जाना चाहिए ना। अभी कोई घटना अगर दोबारा घट रही है तो समझदार व्यक्ति तो ये करेगा ना कि उसे सीखेगा और उसको फॉलो करेगा फिर। तो ये एक समय है कि अब हम सावधानी बरतें और क्या करें, मिस स्टेप्स को अवॉइड करें, गलत कदम है उनको अवॉइड करें। और वो कौन से गलत कदम? जिन्होंने डेडली सेकेंड वेव को प्रोड्यूस किया था। ऑलरेडी पहले से ही महाराष्ट्र हैज एक्सप्रेस्ड वरी, पहले ही महाराष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। अच्छा, ऑलरेडी जहां आता है वहां जनरली परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लग सकता है। महाराष्ट्र की वर्ब हैज एक्सप्रेस्ड है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वरी चिंता को बोलते हैं। तो पहले ही महाराष्ट्र ने चिंता जाहिर करी है, दैट कंजंक्शन हो गया कि देयर इज ए नोटिसेबल राइज। अब यहाँ पे चिंता क्या जाहिर किया? तो देयर से स्टार्ट किया सेंटेंस को, और देयर से स्टार्ट किया तो पता होना चाहिए कि इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले लगती है। नोटिसेबल राइज का मतलब है, नोटिसेबल का मतलब ऑब्वियस, राइज का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है, नाउन है राइज यहाँ पे। तो कह रहा है कि स्पष्ट रूप से बढ़ोतरी हुई है इन केसेज इन जस्ट ए वीक, एक सप्ताह में ही केसेज यहाँ पे नोटिसेबल राइज देखने को मिला है, क्लियर रूप से बढ़ोतरी देखने को मिली है। द एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्टेट्स विल सून बी नोन, लेखक कह रहा है कि जो अन्य राज्य हैं उनका जो अनुभव है विल सून बी नोन, वो भी पता लग ही जाएगा जल्द ही। तो यहां पे ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है विल बी नोन, ठीक है। सून है वो एडवर्ब है, अदर के बाद नाउन है, प्लूरल लगता है, तो ये तो आसानी था। देयर इज अ लॉट टू बी कंसर्न्ड अबाउट, तो कह रहा है कि बहुत कुछ है जिसके बारे में चिंता की जानी है। देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, अ लॉट की वर्ब इज है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अ लॉट, एक बात ध्यान रखें, अ लॉट ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन भी लग सकता है। अ लॉट ऑफ के साथ में आप चाहें तो अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। और अ लॉट जो है यहाँ पे लॉट खुद ही एक नाउन बन रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। देयर इज अ लॉट टू बी कंसर्न, तो बहुत कुछ इस पर चिंता की जानी है। अबाउट, कंसर्न अबाउट, जिसके बारे में चिंता की जानी है। सिंस द हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल मतलब जिसका प्रसारण ज़्यादा तेज गति से हो, एक से दूसरे में फैले, डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस, तो वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, दैट ओवररेन सिटीज, ओवररन का मतलब क्या था? स्प्रेड करना बहुत तेज गति से। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई चीज़ बहुत तेज गति से स्प्रेड हो रही है तो उसको बोलते हैं ओवररन। तो ये वायरस जो है इसने क्या किया? सिटीज़ में पैर पसार लिए, रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार लिए इन अप्रैल में, अप्रैल मई वाले महीने में। तो कह रहा है कि कंटिन्यूज टू थ्रेटन अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। अब ये जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, इसकी बात कर रहा है कि ये लगातार डराए हुए, थ्रेटन का मतलब डराना, किसको? उन जनसंख्या के तबकों को जो अभी तक टीका जिनके नहीं लगा है, सीनियर सिटीजन्स जो मतलब वरिष्ठ नागरिक हैं उनको, एंड पीपल विद वीक इम्यूनिटी इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर का मतलब विशेष करके, स्पेशली, और विशेष करके उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी क्या है? वीक है। यहाँ तक फिर पढ़िए। तो कह रहे बहुत कुछ है जिस पे चिंता की जानी है। कारण क्या है? सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है, इसका मतलब बिकॉज या एज है, क्योंकि जो हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस है, जो वायरस का बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट है, जिसने कि क्या किया? सिटीज़ और रूरल एरियाज जो हैं अप्रैल और मई के अंदर वहाँ पे पैर पसार लिए, ठीक है। और ये तो डेल्टा वायरस है। अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन था, अब इसकी जो कनेक्शन है वो इससे है, इसकी वर्ब है वो इसकी है ना, वायरस की वर्ब है ये।
फिर ये जो हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट जो है, इस वेरिएंट को देख कर आ रहा है ये वाला कंटिन्यूस। तो ये जो वेरिएंट है ये लगातार डराए हुए है उस जनसंख्या को जो कि अनवैक्सीनेटेड है, सीनियर सिटीजन्स को और उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक है। द लाइकली रिस्क, लाइकली का मतलब संभावित, रिस्क मतलब खतरा, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, ऑल्सो कोजेज एप्रहेंशन, एप्रहेंशन का मतलब वरी होता है, ठीक है, चिंता को बोलते हैं वरी, ट्रेपिडेशन बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रेपिडेशन का मतलब भी यही होता है, फियर कह सकते हो, डर, चिंता, डाउट, ये सब। लाइकली का मतलब संभावित एडजेक्टिव है, क्योंकि रिस्क यहाँ पे नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो द लाइकली रिस्क फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए जो संभावित रिस्क है, ये रिस्क भी यहाँ पे क्या कारण बनती है, किसका, डर का कारण बनती है ना। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले दे रखा, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता, ठीक है। दैट इट हैज़ मूव्ड इनटू, अब यहाँ पे पढ़िए इसको, ये दैट तो पूरे क्लॉज के लिए है, पहले इसको पढ़ो। इट की वर्ब हैज है, मूव इनटू, ट्रांसफॉर्म, चेंज, टर्न इनटू, ये बताया था मैंने। अब इसने बदल लिया है रूप, अ डेल्टा प्लस वेरिएंट, और किस में बदल कर तब्दील हो गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट बन चुका है, थ्रू अ फ्रेश म्यूटेशन, और किस माध्यम से हुआ है ऐसा, फ्रेश, नया, म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन, चेंज को बोलते हैं। तो म्यूटेशन के कारण ये अब डेल्टा प्लस वेरिएंट में तब्दील हो चुका है। तो ये जो पूरी कहानी है इसके लिए दैट आ रहा है। तो ये जो चीज़ है अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, जोड़ देना, द नीड फॉर ग्रेटर विजिलेंस, कि अब आवश्यकता है किसकी, ग्रेटर विजिलेंस की। विजिलेंस सतर्कता को बोलते हैं, ग्रेटर का मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा सतर्कता की जरूरत है, बहुत ज़्यादा चौकन्ने होने की जरूरत है, अटेंटिव होने की जरूरत है। तो यहाँ तक फिर देखिए, तो कह रहा है कि भाई अब ये जो वायरस है ये बदल कर डेल्टा प्लस वेरिएंट तब्दील हो चुका है, किस माध्यम से बदला है, बिल्कुल नए म्यूटेशन के कारण। तो ये जो घटना घटी है ये अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसाइज करना है, ये जोड़ देता है किस पर, कि ग्रेटर विजिलेंस की जरूरत है, काफ़ी ज़्यादा सतर्कता की, सावधानी की जरूरत है। अच्छा, नीड के साथ में प्रिपरेशन फॉर लगेगा, ये जरूर ध्यान रखना, नीड के साथ में प्रिपरेशन क्या लगता है, फॉर। जब ये नीड नाउन है तब देखिए, नाउन क्यों है, क्योंकि द के बाद इसको दे रखा है। आगे देखिए, विद द अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व है, काफ़ी बार आ चुका है ये, जो कि पहले घटित नहीं हुआ, एडजेक्टिव है, नॉलेज नाउन है। तो भाई इस चीज़ के साथ कि अभूतपूर्व ज्ञान मिल गया, नॉलेज बेस मिल गया, क्रिएटेड इन जस्ट ओवर अ ईयर ऑन कोविड-19। और ये ज्ञान कैसे क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ एक साल के समय में भी, कोविड-19 पर एक साल में लगभग अब सबको पता भी लग गया कि मास्क पहनने से नहीं फैलेगी बीमारी, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है ना, ये सब चीज़ें। तो भी अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज बेस यहाँ पे क्रिएट हुआ कितने समय में, केवल एक साल से अधिक समय हुआ है, ओवर का मतलब से अधिक है, ऑन कोविड-19। गवर्नमेंट्स हैव द रिसोर्सेज, तो गवर्नमेंट्स के पास में अब रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, टू प्लान फाइनली ट्यून्ड रीओपनिंग स्ट्रेटेजीज, कि वो, अब ये जो हेडलाइन दे रखी थी ना उसी से संबंधित है, कि रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास कि वो योजना बनाए, फाइनली ट्यून्ड, फाइनली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ट्यून्ड का मतलब हार्मोनाइज्ड है, एडजस्टेड है ना, जो बहुत अच्छे तरीके से मतलब ऐसी योजना बनाए जो बहुत सही तरीके से क्या हैं, एडजस्टेड हैं या फिर हार्मोनाइज्ड हैं, बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण हैं। रीओपनिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है, कौन सी रणनीतियाँ वापस से ओपन करने की, अनलॉक करने की। तो कह रहा है कि भाई हमारे पास एक साल से अधिक समय हो गया कि ज्ञान भी आ गया कि भी कोविड-19 कुछ जानते भी हैं, और गवर्नमेंट्स के पास आज रिसोर्सेज मतलब टीके भी हैं, है ना, ये रिसोर्सेज हैं कि अब गवर्नमेंट जो है रीओपनिंग स्ट्रेटजीज, और कौन सी रीओपनिंग स्ट्रेटजी जो फाइनली ट्यून्ड हो, जो बिल्कुल सही तरीके से ट्यून की गई हो, बहुत सही तरीके से एडजस्ट की गई हो, उसको ये क्या करें, अब उसको ये प्लान करें। द करंट कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब अग्रीमेंट होता है, कॉन्सेंसस का मतलब अग्रीमेंट। तो वर्तमान में जो अग्रीमेंट है किस चीज़ को लेकर, ऑन प्रिवेंटिंग स्प्रेड, सहमति जो बनी है स्प्रेड को रोकने पर, प्रिवेंट का मतलब रोकना, एज WHO पॉइंट आउट, जैसे कि WHO यहाँ पे इशारा करता है, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना, WHO की वह पॉइंट्स है, वो क्या है, वो है अवॉइड द 3 C's, कि 3 C से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टर्स हैं, इनको अवॉइड करना है। कौन कौन से हैं, एक तो क्राउडेड प्लेसेस, मतलब भीड़ भाड़ भरे स्थान हैं, उनको अवॉइड करें। क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग, तो एक तो C ये हो गया, दूसरा C ये है कि क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स, कि ऐसे कोई जगह हो जहां पे बहुत ही नज़दीकी संपर्क में आना पड़ता हो, उनको अवॉइड करें। एंड तीसरा सी है कन्फाइंड एंड इनक्लोज्ड स्पेसेस, मतलब ऐसी जगह जो या तो बंद हो या फिर कन्फाइंड, बिल्कुल सीमित हो, लिमिटेड हो, उनको अवॉइड करें। तो ये WHO ने कहा है। तो करंट जो कॉन्सेंसस है प्रिवेंटिंग स्प्रेड पर, जैसा कि WHO ने पॉइंट आउट किया है,
तो वर्तमान में जो सहमति बनी है इस फैलाव को रोकने पर वो है कि भी 3C को अवॉइड करना है। वो 3C है क्राउडेड प्लेसेस, क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स एंड कन्फाइंड एंड एनक्लोज्ड स्पेसेस। द इंटरसेक्शन ऑफ दीज, इंटरसेक्शन का मतलब आपस में मिलाना। यदि ये तीनों चीजें हैं इंटरसेक्ट होती हैं, एक दूसरे को अच्छा विच्छेद करती हैं, ऑफ दीज इज द मोस्ट डेंजरस, तो वो चीज़ है बहुत ही खतरनाक है, तो सबसे अधिक खतरनाक है। अगर ऐसा मतलब चीज़ें आप नहीं फॉलो कर रहे हो और इनका अगर उल्लंघन कर रहे हो तो ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डेंजरस हैं। तो इंटरसेक्शन की वर्ब क्या है? इज है। एंड रिलैक्सेशंस गिवन बाय स्मॉल स्टेट्स, और छोटे राज्यों के द्वारा जो छूट दी जा रही है, फॉल विद इन दिस रेड जोन, वो इस रेड जोन में आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रिलैक्सेशंस दिए जा, इंटरसेक्शन जो है इन चीज़ों का वो मोस्ट डेंजरस है, और रिलैक्सेशन जो दी जा रही है कुछ छोटे राज्यों के द्वारा वो इस रेड जोन में, रेड जोन मतलब खतरे वाले जोन में आते हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं वो कॉलम लगा के इसने बनाया। डाइन इन रेस्टोरेंट्स, जैसे कि आप कह रहे हो डाइन इन रेस्टोरेंट्स को ओपन कर रहे हो, कल्चरल परफॉर्मेंसेज ये आप छूट दे रहे हो, दुकानों को खोल रहे हो, सोशल इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करवाने की बात कर रहे हो एनक्लोज्ड स्पेसेस में, जो बंद है बिल्कुल, वहां पे आप सोशल इवेंट्स करवाने की बात कर रहे हो, तो ये तो रेड जोन में आएगा। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत बड़ा, कंसिडरेबल, तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आर अनविलिंग टू वेयर मास्क, वो बिल्कुल अनविलिंग है किस चीज में? मास्क पहनने में, मतलब उनकी इच्छा है ही नहीं। अब इस अनविलिंग को मैं रिप्लेस कर सकता हूं रिलेक्टेंट से। ठीक है, ये हो गया अनिच्छुक। तो कह रहा है बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इच्छुक नहीं है मास्क पहनने के, एंड एडहेयर टू, और वो इच्छुक नहीं है पालन करने के। एडहेयर टू का मतलब होता है कंप्लाई विद, या फिर इसका मतलब कह सकते हो स्टिक टू, तो ये है पालन करना। और बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं वो पालन नहीं करना चाहते हैं किस चीज़ का? डिस्टेंसिंग। अब ये एडहेयर टू, अब इस टू का ऑब्जेक्ट चाहिए था इसलिए डिस्टेंसिंग इसने कर दिया। ठीक है, कहीं ऐसा मत समझना कि टू के साथ V0 बना रहा है, ये इन्फिनिटिव नहीं बना रहा है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है एक प्रकार से उद्देश्य बताना, जैसे आई वेंट देयर टू स्टडी, मैं वहां गया पढ़ने के लिए, तो टू स्टडी वो पर्पज हो गया, उद्देश्य हो गया। अब यहाँ पे उद्देश्य तो है नहीं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए ING फॉर्म में आ रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इच्छुक नहीं है किस चीज़ के? कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना चाहते। मेकिंग इट डिफिकल्ट, तो ये ऐसा करने से क्या है, ये मुश्किल हो जा रहा है। टू स्टॉप ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को रोकना, कि अगर आप पालन नहीं करोगे तो ट्रांसमिशन खुद ब खुद तो रुकेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अनिच्छुक है मास्क पहनने के और अनिच्छुक है डिस्टेंसिंग को फॉलो करने में, और इस प्रकार से ये ट्रांसमिशन को रोकने को डिफिकल्ट बना रहे हैं। इंक्लूडिंग ऑन ट्रेन्स एंड बसेज, विशेषकर इसमें शामिल है ट्रेन्स और बसेज भी शामिल हैं। भी ट्रेन्स बसेज भी अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी एनक्लोज्ड स्पेस है और वहाँ पर भी आप संपर्क में आओगे तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा। नीदर हैव स्टेट गवर्नमेंट्स, नीदर से अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन लगता है, मतलब क्रिया का प्रयोगकर्ता से पहले होता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को देखकर हैव है। तो ना ही राज्य सरकारों ने मूव्ड टू प्राइवेट सर्टिफाइड मास्क, प्रोवाइड सर्टिफाइड मास्क, तो कह रहा है कि ना ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे कोशिश की है सर्टिफाइड मास्क प्रोवाइड करने की टू द पब्लिक लिबरली, है ना, टू द पब्लिक सार्वजनिक रूप से, लिबरली मतलब उदारतापूर्वक, कि चलो कोई बात नहीं, इतना खर्चा हमने किया है तो मास्क भी, सर्टिफाइड मास्क भी हम प्रोवाइड कर दें, ऐसा उन्होंने कोशिश नहीं की। टू बी एबल टू इंसिस्ट, किस लिए? टू बी एबल, समर्थ होने के लिए, टू इंसिस्ट, कि वो इंसिस्ट करें, दैट दे बी वॉर्न, कि उनको पहना जाए। दे यहाँ पे सर्टिफाइड मास्क के लिए है कि उनको पहना ही जाए, ये वेयर की थर्ड फॉर्म है, वेयर वॉर वॉर्न। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया है, मतलब ना ही कोशिश की स्टेट गवर्नमेंट्स ने किस चीज़ की? सर्टिफाइड मास्क देने की, टू द पब्लिक लिबरली। अब यहाँ पे नीदर इसलिए लगाया कि ना तो हम जनता जो मतलब यहाँ पे एक्चुअल में गवर्नमेंट जो है वो बिना सोचे समझे खोल रही है चीज़ों का, अनलॉक कर रही है। दूसरा, ना ही स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे ये भी कोशिश कर रही है कि ना तो सर्टिफाइड मास्क इन्होंने दिए हैं पब्लिक को लिबरली, किस लिए? ताकि अगर आपने अगर दिया होता, सर्टिफाइड मास्क प्रोवाइड किए होते, तो फिर आप इंसिस्ट भी कर पाते कि पहनना ही पड़ेगा, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। द इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर्स, जो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर्स हैं, हैव मेड स्लो प्रोग्रेस, इन्होंने धीमी प्रगति की है इन इनेबलिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम। किस लिए? योग एम्प्लॉयज़ को इनेबल करने में भी आपके पास वो रिसोर्सेज अभी डेवलप किए ही नहीं है कि आप अपने कर्मचारियों से घर से काम करवा सको, ऐसा नहीं किया अभी तक। यूजिंग रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स, भी आप रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करते हुए, दैट कैन रिड्यूस क्राउडिंग इन ऑफिसेज, और ऐसा करते, ये प्लेटफॉर्म्स अगर होते तो ये ऑफिसेज में भीड़ को कम कर देते, रिड्यूस कर देते।
ठीक है। तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर्स है, उन्होंने धीमी प्रगति की है। किस चीज़ में? कि अभी तक भी ये घर से काम करवाने में समर्थ नहीं हो पाए हैं एम्प्लॉइज से, और ये कैसे करवा सकते थे? रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते, पता भी लग जाता कि इतने घंटे काम किया, इतना काम किया। और ये प्लेटफॉर्म्स अगर यूज करते तो ये क्या कर सकते थे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन इन प्लेटफॉर्म्स के लिए है, तो ये ऑफिसेज में भीड़ को कम कर सकते थे। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट अंटिल वैक्सीन्स आर फ्रीली अवेलेबल, कि जब तक कि वैक्सीन्स फ्रीली अवेलेबल नहीं है एंड कवर एवरी इंडिविजुअल, और हर एक इंडिविजुअल को कवर नहीं करती है, द इकोनॉमी कैन रीओपन, तो इकोनॉमी जो है फिर वो रीओपन हो सकती है विद ए मोडिकम ऑफ सेफ्टी, मतलब बहुत ही कम सुरक्षा के साथ। मोडिकम का मतलब है स्मॉल अमाउंट, लिटिल या बिट, ठीक है। तो यह स्पष्ट है, इट की वर्ब इज है, क्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अंटिल वैक्सीन्स आर, अंटिल एक नेगेटिव एडवर्ब होता है, नेगेटिव शब्द है, इसमें नोट नहीं लगाना, ध्यान रखना। तो यह स्पष्ट है कि यदि जब तक कि वैक्सीन्स फ्रीली अवेलेबल नहीं होती है और हर एक इंडिविजुअल को कवर नहीं करती है, तब तक इकोनॉमी जो है वो रीओपन हो तो सकती है, लेकिन बहुत कम सुरक्षा के साथ, विद स्ट्रॉन्ग, ओनली विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और लेकिन इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होगी, ठीक है। और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रेट ऑन ए गिवन डे, तो कह रहा है कि भाई एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रेट, आपने बताया कि आपने एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया, तो ये जो रेट है ऑन अ गिवन डे, किसी एक दिन, गिवन डे का मतलब कोई यहाँ पे एक खास दिन, में एनकरेज, हो सकता है कि ये प्रोत्साहित करे, मोर पीपल, अधिक लोगों को, टू कम फॉरवर्ड, कि वो आगे आएँ, टू बी इम्यूनाइज, और किस लिए आगे आएँ? टीका लगवाने के लिए, ये पैसिव वॉइस है, टू बी इम्यूनाइज्ड पैसिव वॉइस है। बट देयर आर नॉट एनफ डोजेज, लेकिन कह रहा है कि भाई अब आपके पास पर्याप्त रूप से टीके की डोजेज अवेलेबल नहीं है। एनफ का प्रयोग यहाँ पे नाउन के साथ है, तो ये नाउन से पहले आएगा। अगर ये एडजेक्टिव के साथ होता तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता, ध्यान रखें, यहाँ पे एनफ एडजेक्टिव का काम करता है। अगर ये एडजेक्टिव के साथ आएगा तो ये एडवर्ब के रोल में होगा। एंड डेटा शो, और डेटा यहाँ पे दिखाते हैं, देखो डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज किए जाते हैं आजकल की इंग्लिश में, वैसे डेटा प्लूरल होता है, डेटम जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे दिखाते हैं कि रूरल एरियाज आर डूइंग बैडली, कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका प्रदर्शन बहुत खराब है, कंपेयर टू सिटीज, किन की तुलना में? शहरों की तुलना में, इवन फॉर द फर्स्ट डोज, यहाँ तक कि पहली डोज भी उन्होंने नहीं लगवाई है या फिर बहुत कम लगवाई है, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि भाई रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रेट जो है किसी भी एक दिन, किसी भी गिवन डे पर वो हो सकता है, मैं संभावना बताता है कि वो और लोगों को यहाँ प्रोत्साहित करें कि वो आगे आए टीकाकरण करवाने के लिए, लेकिन अभी भी, लेकिन उनके पास एनफ डोजेस अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, देयर से स्टार्ट हो गया, तो इन्वर्जन लग गया, आर का प्रयोग एनफ डोजेस को देखकर है। और डेटा दिखाते हैं, बताते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं वो बड़े ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, किसकी तुलना में? शहरों की तुलना में, यहाँ तक कि फर्स्ट डोज भी वहाँ पे कम लगी है। द सेंटर इज कॉशियस दिस टाइम, इस बार केंद्र सरकार जो है वो सावधान है, अटेंटिव है, अलर्ट है। वार्निंग ऑफ ए थर्ड वेव, वार्निंग ऑफ ए थर्ड वेव, बट द इंपेरेटिव इज, मतलब यहाँ पे चेतावनी दे रही है पहले से तीसरी लहर की, लेकिन इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब जो कंपलसरी चीज़ है, जो अनिवार्य है, जो ऑब्लिगेटरी है, तो आप इसे ऑब्लिगेटरी कह सकते हो, आप इसे नेसेसरी कह सकते हो, आप इसे मैंडेटरी कह सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टू ओपन विंडोज़, विंडोज़ का मतलब अवसर है कि आप अवसर खोलें, ऑफ एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है उनकी, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल ऑन सेफ्टी, बिना सेफ्टी कम किए। ये ड्रॉपिंग द बॉल ऑन सेफ्टी का मतलब है सेफ्टी कम नहीं करनी। आप चाहे ओपन तो करो, धीरे धीरे ओपन कर लो चीज़ों को, ये तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये था इस एडिटोरियल में। अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करें तो वो देखिए, एट्रीब्यूटिंग, एट्रीब्यूट हमने देखा, एस्क्राइब होता है, असाइन होता है ना, किसी को आप अगर जिम्मेदार ठहराते हो कोई काम करने का, किसी को श्रेय देते हो, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। और मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट में टू लगेगा, तो यहाँ देखो टू लग रहा है। तो एट्रीब्यूटिंग द राइज इन फूड प्राइसेस, तो भोजन की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसका श्रेय देते हुए किसको? रेस्ट्रिक्शंस को, प्रतिबंधों को। प्रतिबंध कौन से? इम्पोज्ड बाय सेवरल स्टेट्स, वो प्रतिबंध जो अनेकों राज्यों के द्वारा थोपे गए, ठीक है। कब? अप्रैल मई के दौरान, किस लिए? निपटने के लिए, मतलब निपटना। द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की दूसरी लहर से, तो उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, के वी सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि फूड इन्फ्लेशन, मतलब खाद्य इन्फ्लेशन, महंगाई, इज लाइकली टू मॉडरेट, इसकी संभावना है मॉडरेट होने की, संतुलित होने की। मॉडरेट का मतलब है संतुलित होना, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब इस कारण से, किस कारण से? ट्विन इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे दोहरा प्रभाव पड़ रहा है ऑफ ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओपन होने का, एंड गुड मॉनसून, और अच्छे मॉनसून आने का। फिर समझना, कह रहा है कि भाई फूड प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है
उसका यहाँ पे ठीकरा फोड़ा है किसके सर पे कि अनेकों राज्यों के द्वारा अप्रैल मई के अंदर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे। रेस्ट्रिक्शंस का ये एडजेक्टिव है, इंपोज्ड। ठीक है, किस लिए रेस्ट्रिक्शन लगाए थे? सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया। तो ये किसने कहा है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि महंगाई क्यों बढ़ी? क्योंकि राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया, इस कारण से। तो इन्होंने कहा कि खाद्य महंगाई जो है अब यहाँ पे मॉडरेट होने की संभावना है, कम होने की, मतलब संतुलित, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, थोड़ा सा बीच का सा हो जाएगा, तो उसको मॉडरेट बोलते हैं। किस कारण से यहाँ पे कह रहे हैं? कारण यहाँ पे है कि भाई दोहरा प्रभाव पड़ेगा। एक तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ओपन किया जा रहा है, दूसरा मॉनसून भी अच्छा रहेगा, तो इसलिए महंगाई कम होने की संभावना है। मोरओवर एडवर्ब है, इससे अधिक। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर असर्टेड, असर्ट का मतलब है दावा करना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, दृढ़ता से कहना। इससे ज्यादा इन्होंने क्या कहा कि दैट हाई फूड इन्फ्लेशन, की उच्च जो खाद्य महंगाई है, हैज नॉट इंपैक्टेड ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इस खाद्य महंगाई ने बहुत बड़े किसी सेक्शन को प्रभावित नहीं किया है जनसंख्या के, एज ये कंजंक्शन है, क्योंकि दे आर बीइंग गिवन, अब ये दे आ रहा है पॉपुलेशन के लिए, लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि उनको दिया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, फ्री राशन, उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, किसके तहत? इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा कि भाई इतना कोई प्रभावित भी नहीं हुई जनता महंगाई से, क्योंकि इनको तो फ्री राशन मिल रहा है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल। हमारी मुलाकात एडिटोरियल सेशन के थ्रू होगी मंडे को ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।